गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर इंक्रीजेज द आउटपुट ऑफ अ क्रॉप बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर। फसल में खाद डाली गई तो उसका जो उत्पादन है वो 10% के हिसाब से बढ़ गया पहले साल में। यानी जैसे किसी ने कोई फसल बोई, जब उन्होंने उसमें खाद डाली तो उसमें उस साल, जिस साल उन्होंने खाद डाली है उस साल, पहले साल तो 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, फिर 5% का इंक्रीमेंट हुआ है नेक्स्ट ईयर में, अगले साल 5% एंड 4% इन द थर्ड ईयर। और जो तीसरे साल में उनको 4% की उसमें इंक्रीमेंट मिली है, मतलब कि फसल जो है 4% के हिसाब से और बढ़ गई। If the production of the crop in the year 2005 was 3.5 टन, अगर 2005 में जो फसल थी वो 3.5 टन पर हेक्टेयर थी, मतलब कि एक हेक्टेयर में 3.5 टन थी, तो पूछ रहे आपसे फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप पर हेक्टेयर इन 2008। 2008 में वो फसल कितना हो गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो पहले वालों से थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर पॉपुलेशन की बात हो रही थी और जैसे कि पैसे की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा चेंज आ गया है। ये क्रॉप और प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का क्या है। अब आप देखेंगे कि वहीं से रिलेट कीजिए आप इस क्वेश्चन को, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ पर भी दी गई है जैसे वहाँ पर दी गई थी कि करंट पॉपुलेशन बता दिया, उसके बाद ये बता दिया कि हर साल इतना बढ़ रहा है। यहाँ पर भी करंट प्रोडक्शन बता दिया 3.5 टन, और हर साल के हिसाब से जो रेट है वो आपको बता दिया, जो कि कांस्टेंट नहीं है। पहले साल 10%, 5, फिर 4, इस हिसाब से बढ़ रहा है। और आपसे ये पूछ लिया कि 3 साल बाद बता दीजिए, तो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। तो आप इसकी लैंग्वेज से ये जैसे देख रहे होंगे, आपकी स्टेटमेंट का जो इस्तेमाल किया गया है वो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा अलग सा है कि प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो आप इस कॉन्सेप्ट पर फोकस करें कि क्वेश्चन वैसा ही पूछ रहा है। अब आप यहाँ पर क्रॉप की जगह पे पॉपुलेशन डाल दीजिए, यहाँ पे कॉस्ट डाल दीजिए, मशीन के प्राइस डाल दीजिए, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। अब देखेंगे सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू 2005 की है 3.5 टन। तो इसको हम मान लेंगे वैल्यू प्रेजेंट की, जिसको हम कहते थे इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हो गई 3.5 टन, ठीक है। और 2005 की ये बात कर रहा है और 2008 में पूछा है, तो टाइम जो हमें ये पूछ रहा है, जिस समय के लिए पूछ रहा है वो हो गए 3 साल, 3 ईयर्स के लिए। 2005 का वैल्यू दिया है, 2008 का वैल्यू पूछ रहे हैं, 3 साल का फर्क आ गया। रेट परसेंट आप देख रहे हैं कांस्टेंट नहीं है, पहले है 10% फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लिए 5% और थर्ड ईयर के लिए है 4%। अब ये इंक्रीज भी हो रहा है, तो इसमें नहीं प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा और 3 सेक्शन में कोई जो फॉर्मूला होगा वो टूटेगा, मतलब कि एक एन की वैल्यू एक साथ 3 नहीं रख सकते हम लोग। तो फॉर्मूला होता है वी इनिशियल, वैल्यू ऑफ इनिशियल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फाइनल। अब वैल्यू ऑफ फाइनल आपसे पूछ रहा है 1, और यहाँ पे आएगा प्लस R1 अपॉन में 100, फिर 1 प्लस R2 अपॉन में 100, और फिर आ जाएगा 1 प्लस R3 अपॉन में 100। 3 साल थे तो 3 सालों के लिए हमने तीन इसको सेक्शन में बांट दिया। अब वैल्यू रख लेते हैं, सॉरी ये वैल्यू ऑफ फाइनल का फॉर्मूला था, इनिशियल यहाँ पर आएगा, ये वैल्यू ऑफ इनिशियल यहाँ पर आएगा और फाइनल यहाँ पे रहेगा। तो इनिशियल वैल्यू कितना था 3.5। अब आपको इसको केजी में बदलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर जो आएगा वो टन में ही आएगा। 1 प्लस आर कितना है, R1 है हमारे पास 10 अपॉन में 100, R2 है हमारे पास 5 अपॉन में 100,
1 + 4 अपॉन में 100, तो ये आ जाएगा 3.5 टन। तो ये था, और आप चाहें तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। आप चाहें उससे डेसिमल भी हट जाएगा, तो अगर आपको ऐसे सही लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ऐसे ही करें। ओके, वरना इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये कितना हो जाएगा, 10 10 सा 100, 10 1 सा 10 + 1 11 अपॉन 10 आ जाएगा। 5 से 20 टाइम्स 21 सा +1 21 अपॉन 20। 4 से 25 टाइम्स 25 1 सा +1 26 अपॉन 25। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, और इन सबको नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और अगर कैंसिल हो रहा है तो आप देखेंगे 2 से ये 26, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं वैसे 2 से। 5 से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35.7। और इसके बाद इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चाहे तो इसको भी कैंसिल कर दिए। 2 10 ज़ा 20, 2 से 13 टाइम्स। तो ठीक है, अब इसको एक साथ लिख देंगे। 0.7 इंटू 11 इंटू 21 इंटू 13 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो ये हो जाएगा 11 7 ज़ा 77, 7.7 मल्टीप्लाई बाय 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26 + 1 27 अपॉन में 10 10 ज़ा 100, 5 ज़ा 500। ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ये हो गया 4.2042 टन्स पर हेक्टेयर। ओके, इसको डिवाइड कर दिया, इसके बाद ये आ गया रिजल्ट, और चाहें तो आप इसको किलोग्राम में भी बदल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 4 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वायरस ऑफ अ कल्चर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4% पर आवर ड्यू टू मेडिसिन। वायरस जो है, जहाँ पर उनका कल्चर किया जा रहा था, वहाँ पर एक दवाई की वजह से वो 4% पर आर के हिसाब से घट रहे हैं। जैसे कि किसी जगह पर मान लीजिए, जैसे हम अनाज उगाते हैं, तो अनाज किसी जगह पर बोते हैं, तो उसको हम कह लेते हैं कि एग्रीकल्चर हो रहा है, यानी कि अनाज का उत्पादन मतलब उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन का मतलब कि उसको उगाया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। वैसे यहाँ पर वायरस के लिए बोल रहे हैं कि वायरस वहाँ पर एक तरह से, जैसे वायरस की खेती समझ लीजिए, आपकी वायरस की खेती हो रही है कि वहाँ पे वायरस एक जगह पर उनको पनपाया जा रहा है। तो वो जहाँ पर वो वायरस थे, वहाँ पर एक दवाई की वजह से, मतलब जैसे कि उन पर कोई दवाई डाली गई, तो उनका जो घटने का जो हिसाब है वो आ रहा है 4% पर आर के हिसाब से। मतलब वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। एक दवाई डाली तो वो धीरे धीरे मर रहे हैं, या खत्म हो रहे हैं, या घट रहे हैं 4% के हिसाब से पर आर, हर घंटे 4% के हिसाब से। बोल रहा है इफ द वायरस काउंट इन द कल्चर एट 9 AM वॉज 3.5 इंटू 10⁸ अगर सुबह 9 बजे वहाँ पर वायरस जो थे वो 3.5 इंटू 10⁸, मतलब इतने वायरस थे, तो बताइए फाइंड द वायरस काउंट एट 11 AM ऑन द सेम डे। उसी दिन 11 बजे सुबह तक वो कितने रह जाएंगे। तो वैसे ही देखिए, अब एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्रॉप और प्रोडक्शन से रिलेटेड थी, इस बार वायरस और कल्चर से रिलेटेड हो गई, वायरस और उसके काउंट से रिलेटेड हो गई। तो मेन जो कंटेंट है वो अभी भी वही है। प्रेजेंट वैल्यू आपको दे दी है, रेट परसेंट आपको दे दिया है, डिक्रीज का पता हमें चल गया है कि वो डिक्रीज हो रही है वैल्यू। समय 2 घंटे का है, तो एन की वैल्यू भी पता चल गई, तो बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। ओके, तो वैल्यू फाइनल ये हमसे पूछ रहा है। टाइम हमारे पास आ रहा है 2 आवर्स, 9 से 11 2 घंटे हो गए, और रेट परसेंट इस बार कांस्टेंट है 4%, बोल रहा है 4% पर आवर। और इनिशियल वैल्यू हमारे पास हो गई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। ओके, वैल्यू रख लेते हैं 1 + r/100⁴n। अब वैल्यू देखिए डिक्रीज हो रही थी, तो इस बात का ध्यान रखें कि डिक्रीज होते समय यहाँ पर साइन किसका आ जाता है, माइनस का आ जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, 1 माइनस r था 4/100, और n की वैल्यू थी 2। तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁸, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, 25 1 ज़ा 25 -1 24/25
एक और बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 2 है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब ये जो 3.5 है इसको ऐसे ही रख देते हैं, और ये 25 से ये 25 दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर ना हम लोग ऐसा करते हैं 10 की पावर 8, तो इसको ऐसा कर लेते हैं 10 की पावर 2, 10 की पावर 2, क्योंकि 2 और 2 4, टोटल थे 8, तो कितने बचे 10 की पावर 4। इस तरह से कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 24, मल्टीप्लाई बाय 24, और अपॉन में ये आ गया 25 इंटू 25। ठीक है, 10 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 100, तो 25 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और लिख देते हैं हम लोग, 3.5 इंटू 100 इंटू 100, ये भी 100, ये भी 100, 10 का स्क्वायर 10 10 से 100, ये भी 100, मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 4 ही आ गया, और 24 का स्क्वायर होता है 576, अपॉन में ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 से 4 टाइम्स, अगेन 25 से 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 3.5 इंटू 4 4 जा 16 इंटू 576 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें और इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे ये 4 ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर, फिर इस पावर को भी हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 32256, ये डेसिमल हट गया, डेसिमल हट गया, इन सबको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5 6 30, तो लास्ट में 0 आया होगा, तो डेसिमल से वो 0 हट गया, तो मतलब डेसिमल ही खत्म हो गया। अब आप देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो अगर जैसे पावर आपको दिख रही है तो इसको स्टैंडर्ड में बदल दीजिए, मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट डिजिट के बाद ही डेसिमल लगा दीजिए, तो डेसिमल तो यहाँ है नहीं, तो हम ये मान के चलेंगे लास्ट में रहा होगा, तो 1 प्लेस आया इधर, फिर 2 प्लेस, फिर 3 प्लेस, और फिर 4 प्लेस, तो ये आ जाएगा 3.2256। हमने 4 डेसिमल प्लेसेस, मतलब 4 प्लेसेस का शिफ्ट किया है लेफ्ट में, तो यानी कि 10 की पावर में आ जाएगा +4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। इतने वायरसेस रहेंगे 11 बजे, दो मतलब वो जो कम होने के बाद इतने वायरस 11 बजे इतना काउंट उनका आएगा। ओके, अब देखिए ये कैसे किया हमने 8, आप देखिए अभी हम इस नंबर को घटा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं देखिए, ये था 32,000 और हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 3 पॉइंट समथिंग, मतलब हमने 32,000 से उसको 3 पे पहुंचा दिया। अब देख रहे हैं 1 10 100 1000 10,000 32,000 को हमने 3 पर पहुंचा दिया, यानी जैसे कि 32,000 रुपये यहाँ पे शो हो रहे हैं और यहाँ पे केवल 3 रुपये शो हो रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद हम पैसे काउंट करते हैं। तो मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि डेसिमल के बाद ये पैसे, तो अंदाजे के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ताकि कैलकुलेशन आप समझ पाए कि ये देखिए 32,000, यहाँ तो डेसिमल था ही नहीं, तो ये तो पूरा एक ही नंबर, तो 32,000 लगभग यहाँ पे था। ठीक है, और यहाँ पर हमने उसको 32,000 से कम करके 3.2 कर दिया, मतलब कि 32,000 रुपये हमारे 3 रुपये हो गए। तो हम किसी चीज़ की वैल्यू ऐसे घटा तो नहीं सकते, ना ही बढ़ा सकते। हाँ, जितना यहाँ पर घटाया है उतना ही दूसरी जगह पर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना रहे। तो इसका तरीका ये है कि आप ये देखें कि अगर हम यहाँ नंबर को घटा रहे हैं तो हमें यहाँ पावर को बढ़ाना पड़ेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ देखिए 32,000 था, उसको 3 कर दिया, तो मतलब हमने यहाँ घटा दिया, कितना घटा दिया 1 2 3 4 प्लेसेस यहाँ पे हमने इसको कम कर दिया। तो 10 की पावर में उतना ही प्लेसेस पावर को बढ़ा दीजिए, जैसे हमने 4 प्लेसेस कम किया तो 4 हमने प्लस कर दिया। तो समझने के लिए इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। ओके, कि सॉल्व कैसे करना है, कि आप देखिए अगर नंबर घट रहा है तो पावर बढ़ेगी, और अगर नंबर बढ़ रहा होगा तो पावर घटेगी। ठीक है, अगर ये नंबर, मान लीजिए यहाँ से अगर मैं नंबर को यहाँ लेके आ जाता तो मैंने नंबर को बढ़ा दिया होता, तो फिर पावर को मैं घटा देता, देखिए 8 से 4 कर देता। ओके, तो बस ये आप समझेंगे ऑल्टरनेट काम करता है ये, कि अगर ये घट रहा है नंबर तो पावर बढ़ेगी, और पावर वो नंबर बढ़ेगा तो पावर घटेगी, ऑल्टरनेट। ओके, तो ये हो गया। फिर ईयर्स बैक द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज 50,000। 3 साल पहले एक गांव की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो 50,000 थी। आफ्टर दैट इन द फर्स्ट ईयर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज 5%। उसके बाद 1 साल के दौरान, उसके बाद मतलब अगले साल के दौरान, जिस समय की ये बात कर रहा है उसके अगले साल 5% के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी। इन द सेकेंड ईयर ड्यू टू सम एपिडेमिक द पॉपुलेशन डिक्रीज्ड बाय 10%। अगले साल कोई
एपिडेमिक मतलब कि कोई बीमारी वगैरह आई या कोई भी आपदा आई और उसकी वजह से 10% वो घट गई पॉपुलेशन। पहले साल बढ़ी थी, दूसरे साल घट गई। एंड इन द थर्ड ईयर द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज नोटिस्ड एट 4%। उसके बाद तीसरे साल में पॉपुलेशन फिर बढ़ी 4% के हिसाब से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन नाउ। आज उसकी जनसंख्या कितनी होगी। अब देखिए 3 साल पहले की बात कर रहा है और आज पूछ रहा है, तो टाइम तो हमें पता चल गया कि 3 साल हो गए, 3 इयर्स हो गए। आपसे आज की पॉपुलेशन पूछी है, यानी कि फाइनल वैल्यू हमसे पूछी है, और 3 साल पहले की वैल्यू जिसको हम इनिशियल वैल्यू मानेंगे वो हमें दे रखा है 50,000। ठीक है, अब रेट परसेंट देखिए जरा। पहले साल था 5% का इंक्रीमेंट, कांस्टेंट रेट नहीं है, अलग अलग रेट परसेंट है। दूसरे साल ये डिक्रीज हुआ 10% के हिसाब से, तो इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। ये 10% हो गया सेकेंड ईयर के लिए, इस बार ये डिक्रीज हो रहा है। और R3 यानी ये थर्ड ईयर के लिए आ गया, और फिर से 4% का ग्रोथ है, फिर से ये ऊपर चला गया तीसरे साल में। ठीक है, तो अब जो फॉर्मूला बनता है, हमने या तो वो इंक्रीज के लिए ही पढ़ा है और डिक्रीज के लिए ही पढ़ा है। आपने देखा होगा ये तो इंक्रीज ही हो रहा होता था, चाहे भले ही वो अलग अलग रेट से हो रहा होता था, लेकिन पूरे में इंक्रीज ही हो रहा होता था या पूरे में डिक्रीज ही हो रहा होता था। इस बार कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, आप उसमें कोई चेंज नहीं आएगा जो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें आप, कि जो हम सेक्शन बनाते थे जब रेट कांस्टेंट नहीं होता था, तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते थे जितने साल होते थे। जैसे यहाँ पे 3 साल है तो हम 3 सेक्शन बनाते थे, तो उस सेक्शन में आपने इस इंक्रीज और डिक्रीज को वैल्यू में पुट कर देना है। और आपको पता है कि जब हम फॉर्मूला बनाते थे तो इंक्रीज के लिए तो हम प्लस दिखाते थे, R1/100। तो पहले साल तो इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल फिर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज के लिए हम दिखाते थे माइनस, और फिर तीसरे साल इंक्रीज हो रहा है तो R3/100। और 3 साल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर ये हो गया, सेकेंड ईयर ये हो गया, थर्ड ईयर ये हो गया। बस कोई चेंज नहीं आया फॉर्मूले, बस इस बात का ध्यान रखना है। ओके, इनिशियल वैल्यू हमारे पास थी 50,000, 1 प्लस R1 था 5/100, 1 माइनस R2 था 10/100, और 1 प्लस R3 था 4/100। तो ये हो जाएगा 50,000 5 से 20 टाइम्स, 21 से 20 प्लस 1, 21/20, 10 से 0, 10 1 से 10 माइनस 1, 9/10, और 4 से 25 टाइम्स, तो 25 1 से 25 प्लस 1, 26/25। ओके, अब ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पर एक तो बच रहा है 2, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 13 टाइम्स, और 25 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 25 2 ज़ा 50 एंड 0 एज इट इज़। तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड मल्टीप्लाई बाय 13। इसको सॉल्व करेंगे और हमारी टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी प्रेजेंट की, एट प्रेजेंट, या नाउ जो उसने आज पूछा है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।